नमस्कार, जवाहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। चाईबासा में ईडी की रेड हुई है। पीएचईडी मंत्री के घर पर छापेमारी खत्म हो गई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर पर रेड खत्म हो गई है। भाई विनय ठाकुर के यहां भी रेड खत्म हो गई है। चाईबासा के घर में चल रही थी छापेमारी। 2 गाड़ी में बाहर निकले ईडी के अफसर। व्यवसायी के घर ईडी की रेड जारी है। व्यवसायी वेदांत खिरवाल के घर पर यह रेड अब भी जारी है। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रूपेश, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, मंत्री जी के घर जो रेड थी वो खत्म हो गई है, लेकिन जो व्यापारी था उसके घर पर अभी भी जारी है। जी, चाईबासा में 2 जगह ईडी की जो रेड चल रही थी। एक मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विनय ठाकुर का जो आवास है, वहां पर जो रेड चल रही थी वो 4 बजे खत्म हो चुकी है। और 4 बजे 2 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी यहाँ आवास से निकलकर 2 गाड़ियों से यहाँ से रवाना हो गए हैं। जबकि एक अन्य जो जगह यहाँ ईडी की रेड चल रही है वो वेदांत खिरवाल के घर में अभी भी रेड जारी है। और वहां से अभी तक अधिकारी बाहर नहीं निकले हैं उनके आवास से। आवास का जो मुख्य द्वार है वहां बंद है और वहां भी करीब 6 बजे सुबह से जो रेड चल रही है, अभी 10 घंटे से अधिक समय हो चुका है और वहां रेड अब भी जारी है। जी रूपेश, कोई इंफॉर्मेशन बाहर आई है? रेड में क्या क्या मिला है, क्या क्या लेकर गए मंत्री जी के घर से? रेड में जब ईडी के अधिकारी बाहर निकले तो कोई वैसे बड़े सामान जैसे कोई बक्से या दस्तावेज जैसे इसे बड़े कुछ जब्त करने जैसे दृश्य तो सामने नहीं आया। हो सकता है एक बैग, ईडी के अधिकारी एक बैग, छोटा बैग पकड़े थे तो उसमें कोई कागजात हो सकते हैं, उनके द्वारा जब्त किया गया होगा। लेकिन और कोई अन्य सामान वहां जब्त होने की कोई ऐसी अभी जानकारी नहीं मिली है या ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। लेकिन वेदांत खिरवाल के यहाँ जो रेड चल रही है वो अभी तक जारी है, तो वहाँ संभवतः कुछ मिलने की संभावना हो सकती है। तो वहाँ अभी भी रेड लेकिन जारी है और वहाँ से जब ईडी के अधिकारी बाहर निकलेंगे तभी स्पष्ट कुछ सामने आ पाएगा। रूपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के चाईबासा स्थित घर पर ईडी की रेड। मिथिलेश ठाकुर के भाई के यहां पर भी रेड हुई है। मंत्री के पीएस हरेंद्र सिंह के यहां पर भी रेड हुई है। आईएएस मनीष रंजन के यहां पर भी रेड हुई। कई इंजीनियरों के यहां पर भी रेड की खबर मिल रही है। एक साथ 20 ठिकानों पर रेड से हड़कंप मच गया। जल जीवन मिशन में घोटाले का यह पूरा मामला, जहां पर एक साथ 20 जगहों पर रेड की खबर मिल रही है। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर रांची की, दूसरी तस्वीर रातू रोड की है जहां पर रेड जारी है। चाईबासा से तीसरी तस्वीर जहां पर मंत्री जी के यहां रेड खत्म हो गई है। मिथिलेश ठाकुर के यहां रेड खत्म हो गई है, लेकिन जो व्यापारी है उसके यहां पर अभी भी रेड जारी है। और चौथी जो तस्वीर है वो हरिहर सिंह रोड की है और 5वीं तस्वीर डोरंडा की दिखा रहे हैं, यहां पर भी रेड हुई। तो 5 तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहां कहां रेड हुई है, ईडी का एक्शन कहां कहां हुआ है, वो 5 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिसमें चाईबासा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के यहां पर रेड खत्म हो गई है और इसके अलावा 4 जगहों पर अभी भी रेड चल रही है। एक साथ 20 ठिकानों पर रेड डाली गई है और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो निशाना कहाँ है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी के रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। और ईडी की रेड पर सीएम हेमंत सोरेन ने बयान जारी किया है। ईडी की छापेमारी पर उन्होंने बयान दिया, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। राज्य में चुनाव अब नजदीक है, विपक्ष के कार्यकर्ता बाहर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, राज्य में चुनाव अब नजदीक है, विपक्ष के कार्यकर्ता बाहर आ रहे हैं। छापेमारी को लेकर क्या कहेंगे? छापेमारी को लेके कौन सा जवाब हो रहा है? अरे आजकल ये छापा मारी वाला जो कहानी है, ये सब अब
मतलब होता है ना कि ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है बौखलाहट है क्या? और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम कर रहे हैं। और जमशेदपुर के बिरसा नगर में भी ईडी की छापेमारी जारी है। विजया गार्डन स्थित रघुनंदन प्रसाद शर्मा डुप्लीकेस नंबर 214 और 215 में ईडी की छापेमारी चल रही है। यहां 7 से 8 सदस्यों की टीम ने दबिश दी है। ईडी की टीम इनके घर में रखे सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। ईडी सीबीआई कभी महात्मा गांधी के घर नहीं जाती, जहां करोड़ों रुपए मिलते हैं वहीं जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। ईडी सीबीआई कभी महात्मा गांधी के घर नहीं जाती, जहां करोड़ों रुपए मिलते हैं वहीं जाती है। यह बड़ा बयान हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। और इधर देवघर के मधुपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने एक कारोबारी प्रदीप मोदी के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया था और उसके घर को जलाने की धमकी दी थी, जिसके बाद शहर में तनाव की स्थिति है। शहर में बंद का आह्वान किया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी नेताओं ने पुलिस से तेजी से कार्रवाई की मांग की है। असामाजिक लोगों ने हर बार वहाँ रोकने का काम किया, तो मुझे लगता है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो यहाँ तत्कालीन मंत्री था, मंत्री को सामने आके आना चाहिए था और उसे आकर के स्टेटमेंट देना चाहिए था, रोकना चाहिए था। मंत्री चुपचाप आराम से घर में बैठा हुआ है और यहाँ लोग डरे हुए हैं। कल जिस तरह प्रदीप मोदी जी के साथ हुआ, डरे हुए हैं, उनके परिवार पूरा डरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को प्रशासन वहाँ थे, प्रशासन ने अपना काम किया, पर प्रशासन को एक तरफा काम नहीं करना चाहिए। और देवघर के मधुपुर में विवाद को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कल ही सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस घटना की निंदा की थी और प्रशासन पर हाथ धरे रहने का आरोप भी लगाया गया था। निशिकांत दुबे ने कल ही मधुपुर बंद का आह्वान किया था और व्यवसायी प्रदीप मोदी के घर जलाने की धमकी को असहनीय बताया था। और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े एक मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अमन साहू को रायपुर से ले गई है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस अमन साहू को रायपुर ले गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर कोर्ट में उसकी पेशी हुई। अमन साहू से छत्तीसगढ़ पुलिस पूछताछ करेगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कनेक्शन को लेकर यह पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कनेक्शन मामले में मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस तफ्तीश में है। आज सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पहुंची थी चाईबासा जेल। चाईबासा जेल में कैद झारखंड का चर्चित गैंगस्टर अमन साहू को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम रिमांड पर ले गई है। अमन साहू पर 3 महीने पहले रायपुर में तेली बांध थाना इलाके में एक कारोबारी पर फायरिंग करने का आरोप था। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस अपने साथ रायपुर लेकर गई है। बता दें कि अमन साहू के द्वारा पिछले जुलाई में अगर बात की जाए तो फायरिंग की वारदात को अंजाम दिलवाया गया था। एक व्यवसायी के दफ्तर पर उसके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और कहीं न कहीं उसी सिलसिले में पूछताछ को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस उसे अपने साथ प्रोडक्शन वारंट पर छत्तीसगढ़ पहुंची है, जहां पर उससे आगे की कार्रवाई को लेकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि अमन साहू वो अपराधी है जो कि हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा है और ये बेहद ही खतरनाक
हाल के दिनों में हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से इसे हथियारों की सप्लाई की जा रही है, तो वहीं अमन साहू जो है अपने गुर्गों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सप्लाई कर रहा है। झारखंड से भी कई युवाओं को अमन साहू ने लालच देकर अपने साथ जोड़ा है और उनसे अपराध के कृत्य करा रहा है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी एंट्री मारी है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रायल पर रोक के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबित रखा जाएगा, जबकि हाईकोर्ट में पहले ट्रायल पर रोक लगाई थी। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। कब्रिस्तान में कब्र के साथ छेड़छाड़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रामीणों ने राजगंज थाने का घेराव कर हंगामा किया है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसडीपीओ ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। घटना से लोगों में भारी उबाल है। राजगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। धनबाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कब्रिस्तान में कब्र से छेड़छाड़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रामीणों ने राजगंज थाने का घेराव कर हंगामा किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसडीपीओ ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। घटना से लोगों में भारी उबाल है। राजगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। आज के क्रम में ये पाया गया कि जो डेड बॉडी है वो सुरक्षित कब्र के अंदर ही था। तो इसको लेकर के स्थानीय जो कुछ युवक थे उनमें आक्रोश था। उनके द्वारा आकर के आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा ये संदेह व्यक्त किया गया कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई। उनके आवेदन के आधार पर पुलिस जो है अपना जाँच शुरू कर दी है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। राज्यभर में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी गई। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे 108 एम्बुलेंस ड्राइवर। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर 3 महीने का बकाया भुगतान को लेकर यह आंदोलन कर रहे। स्थायी करने की भी मांग की जा रही। भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय पर भुगतान, पीएफ, ईएसआईसी और दुर्घटना बीमा का लाभ देने की भी मांग कर रहे हैं। और उसी को लेकर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। राज्यभर में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी गई। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है 108 एम्बुलेंस ड्राइवर। 6 सूत्री मांग है उनकी। एम्बुलेंस ड्राइवर 3 महीने का बकाया भुगतान चाहते हैं। स्थायी करने की मांग है उनकी। भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय पर भुगतान, पीएफ, ईएसआईसी और दुर्घटना बीमा का लाभ देने की भी मांग कर रहे हैं। और गिरिडीह जिले के आदिवासी बाहुल तीसरी प्रखंड के बलिहारी गांव में आदिवासियों को अभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। लोग मिट्टी के कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। कई बार इसकी शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारियों को की गई, बावजूद न केंद्र और न राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पक्का घर मिला है। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के बलिहारी गांव में, जो खिजरी पंचायत में पड़ता है। और यहाँ के जो आदिवासी हैं सदियों से मिट्टी के कच्चे मकान में रहते आ रहे हैं, जबकि अभी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पक्का मकान को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है। बावजूद यहाँ के आदिवासी लोग अभी भी पक्के घर से वंचित हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये आपको घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल कच्चा मकान है। जो इनकी दीवार है, दीवार भी मिट्टी का बना हुआ है। और अभी बारिश का मौसम है। इन लोगों का कहना है कि बरसात के वजह से, बारिश के समय में जब बारिश होती है तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि मिट्टी का कच्चा मकान है। पानी घर के अंदर रिस जाता है, पानी घर के अंदर घुस जाता है और इन लोगों का जीना मुहाल है। तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ के आदिवासी लोग कितने परेशान हैं। यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को कच्चा मकान अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है, पक्का मकान नहीं मिला है। आप लोगों ने प्रयास किया कभी? हाँ, प्रयास किया, नहीं मिला। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? चापाकल भी नहीं है, सड़क भी अच्छा नहीं है, और
घर भी मिट्टी का पानी घर, कहाँ से पीते हैं आप लोग? कुआं वाला। कुआं का पानी पीते हैं, हाँ। चापानल नहीं है ना? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं घर मिला है, नहीं चापकल नल वगैरह कुछ भी नहीं, नहीं सड़क रास्ता मिला है, पीसीसी कुछ भी नहीं मिला है। जब कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, तो कैसे ले जाते हैं आप लोग? वही टांग के ले जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। परिणाम स्वरूप ये हो रहा है, जो सदियों से बेसिक समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं, घर का, सड़क का, पानी का, ये समस्या अभी भी बरकरार है और ये लोग सरकार से, स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहे हैं ताकि इन लोगों को पक्का मकान मिल सके और जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों से मुक्ति मिल सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह को कल हार्ट अटैक आने के बाद रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि उनके एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था, जिसे स्टैंड लगाकर स्थिर किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका हालचाल जानने के लिए उनसे मुलाकात की है। हालांकि चतरा से राशि लाते समय एम्बुलेंस में तकनीकी समस्याएं आई, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। टाइम से आ गए, चतरा में ही उनका इलाज हो गया था। यहाँ पे आते ही सारी तैयारियां थी हमारी, तो एक आर्टरी हार्ट की 90% से ज़्यादा ब्लॉकेट था, तो उसमें अच्छा सा स्टेंट पड़ गया। बिल्कुल स्टेबल हैं, होश में हैं, नाश्ता करने लायक हैं। शाम तक या कल तक आईसीयू में रखेंगे, इसके बाद उनको प्राइवेट वार्ड में जहाँ भी चाहेंगे शिफ्ट भी कर देंगे। मनीष जी वहाँ एम्बुलेंस का इंचार्ज हैं, 1 घंटा लग गया उनको एम्बुलेंस व्यवस्था करने में। उसके बाद जैसे तैसे करके एक एम्बुलेंस दिए, जो बीच रास्ते में फिर उसको बदलना पड़ा। बोले कि वाले एम्बुलेंस थोड़ा खराबी है, इसमें दूसरा एम्बुलेंस से चले तो और मांझी में डीजल ख़त्म हो गया, फिर डीजल उससे ला करके हम लोग अपने से डाले। रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुनील सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में चुनाव को लेकर अब तक के आयोजित कार्यक्रम के फीडबैक की जानकारी ली गई। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक ने बताया कि बीजेपी की गोगो दीदी योजना से सत्ताधारी दलों में झुंझुलाहट है। पूरा काम जो एक हमारा सैद्धांतिक कार्य पद्धति है कि प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल, यानी पूर्व योजना, पूर्ण योजना, फिर भी योजनाओं के निर्धारण में, योजनाओं के क्रियान्वयन में समय समय पर अनेकों समस्या भी आती रही हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके लिए भी फीडबैक की टोली, और फिर हम जो अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं उस कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष क्या है। रामगढ़ की मांडू सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां इस सीट पर अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। जेएमएम का कहना है कि यह उनकी परंपरागत सीट है, तो कांग्रेस का कहना है कि मांडू से बीजेपी के विधायक रहे जेपी भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उनकी स्थिति मांडू में मजबूत है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। विधानसभा का चुनाव जल्द होने वाला है, ऐसे में विभिन्न पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में। मांडू विधानसभा सीट को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जहां जेएमएम इसे अपनी परंपरागत सीट बता रही है, वैसे में कांग्रेस जेपी भाई पटेल के लिए मांडू सीट चाहती है। आपको बताना चाहेंगे कि जेएमएम इस सीट पर 7 बार जीत चुकी है। एक बार 2005 में जेएमएम यहाँ पर हारी थी, जब टेकलाल महतो के बड़े पुत्र यहाँ से चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2019 में जब जेपी भाई पटेल ने जेएमएम से पाला बदल करके बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा था, तो वे बीजेपी से यहाँ पर चुनाव जीते थे। ऐसे हालत में जेएमएम का कहना है कि मांडू सीट उनकी सेफ सीट है, उनका जनाधार वाला सीट है। ऐसे में यहाँ से जेएमएम का ही कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जेपी भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हुए हैं बीजेपी को छोड़ करके। ऐसे में उनका अपना जनाधार है, वे वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी जेपी भाई पटेल के लिए मांडू से सीट चाहती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि गठबंधन में जब बात बनेगी तो मांडू सीट किसके खाते में जाएगी।
फिलहाल जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के बीच में बयानबाजी जारी है। लोग इस बात का भी कयास लगा रहे हैं कि मांडू सीट किसके झोली में जाएगी। फिलहाल कयासों का बाजार यहां पर जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। कि हमारे जेपी भाई पटेल जो हैं बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद में लोकसभा चुनाव लड़ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, अच्छा वोट भी लाए और विधायक भी रह चुके हैं ये आपका मांडू से। हम लोग का दावेदारी है जेपी भाई पटेल के माध्यम से कि कांग्रेस से चुनाव लड़े। कांग्रेस एक बार कांग्रेस वहाँ से जीता था आज़ादी के बाद, वो उपाध्याय जी। इसके बाद कांग्रेस कभी मांडू से जीता ही नहीं, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो सीट है परंपरागत ढंग से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उसमें हक बनता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ से चुनाव लड़ेगी। मांडू में निश्चित तौर पर चूंकि परिस्थितियाँ बदली है, समय बदला है, कभी वो किसी खाते के विधायक थे, आज किसी खाते में हैं, तो उस पर संगठन बैठ के विचार करेगा, गठबंधन बैठ के विचार करेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा उसका पालन किया। और झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।